नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा न्यूज़ चैनल ह्यूमन राइट्स न्यूज़ 24। आज हम मौजूद हैं अनाथ आश्रम में जो आर्य समाज द्वारा संचालित है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ह्यूमन राइट्स न्यूज़ 24 और आज हम आए हुए हैं श्री श्रद्धानंद बाल वनिक आश्रम जो तिलक रोड पर है और ये आर्य समाज मंदिर के अंतर्गत आता है। तो अभी हम बात करने वाले हैं आर्य समाज जो अनाथालय जो आश्रम है इनके जो संचालक हैं। सर कुछ बताएं आप अपने बारे में। नमस्कार, मेरा नाम सुधीर गुलाटी है। मैं आर्य समाज मंदिर धामावाला और श्री श्रद्धानंद द्वारा आश्रम के यहाँ के प्रधान हूँ। इसका संचालन जो आश्रम का संचालन है वो आर्य समाज धामावाला के सदस्यों द्वारा ही होता है। इसकी स्थापना 1924 में की गई थी। जब पहाड़ों से आई बालिकाओं के लिए अत्याचार होते थे तो हमारे प्रबंधक आरडी ने ये निर्णय लिया कि बालिकाओं के लिए और बालकों के लिए जिनको कोई भी घर में सहायता नहीं पाती है उनके लिए एक अनाथालय खोला जाए। तो 2 बच्चों के प्रवेश के साथ में आर्य अनाथालय के नाम से इसकी स्थापना हुई और जो बढ़ते बढ़ते आज इस हालत पे पहुंचा है कि ये बहुत ही अपना भवन है। इसका भूमि दानदाता के द्वारा यहाँ दान में दी गई संपत्ति के ऊपर बहुत ही सुंदर भवन बना हुआ है। 47 के करीब यहाँ पे बालक और बालिकाएँ यहाँ पे पढ़ते हैं, निवासित हैं। उनका शिक्षा, उनका रहन सहन, खान पान, स्कूल की यूनिफॉर्म और स्कूल की एडमिशन फीस ये सब आश्रम के द्वारा दी जाती है। और आश्रम का जो इनकम आप बताएंगे तो इनकम भी दानदाताओं के द्वारा ही है। सर यहाँ पे जो बच्चे रहते हैं वो मैक्सिमम जैसे उनकी शिक्षा वगैरह पूरी हो जाती है तो कितने समय तक रह सकते हैं? बालकों के लिए 18 साल तक का आयु है और लड़कियां जिनके माता पिता नहीं हैं वो 21 वर्ष तक भी रहती हैं। और उन लड़कियों का विवाह पूरा हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में अच्छा घर ढूंढकर उनकी पसंद से वैदिक रीति रिवाज के साथ में उनका हम विवाह भी करवाते हैं, जिसमें सभी जनता जनार्दन का सबका सहयोग भी है। तो जैसे कि सर आपने बताया कि उनकी पढ़ाई लिखाई, खाना पीना और शादी तक का आप सब जिम्मा उठाते हैं। और जैसे कि एक फिर मुद्दा आ जाता है कि रोजगार का वो आगे आके क्या करेंगे, तो उसमें आपका क्या दृष्टिकोण रहता है, कैसे आप उनको मदद करते हैं? 18 साल तक जैसे बालक रहते हैं उन बालकों की एजुकेशन 10+2 तक तो पूर्ण हो जाती है, किंतु यदि कोई बालक उसके ऊपर भी आगे कुछ प्रोफेशनल स्टडी भी करना चाहता है तो उसके भी हम लोग स्पॉन्सरशिप लेते हैं। दानदाताओं के द्वारा स्पॉन्सरशिप मिलता है और हाई स्टडीज़ के लिए भी उनको पढ़ाया भी जाता है। नौकरी के अलावा जो आपका एक्सपीरियंस भी कहीं गेन करना चाहते हैं, होटल मैनेजमेंट का है या लड़कियों के लिए ब्यूटिशियन का है, ऐसे कार्यों के लिए भी ट्रेनिंग दिलवाते हैं ताकि उनको आगे अपने पैर पर खड़ा हो पाएँ और एक अच्छे नागरिक बन पाएँ। अच्छा सर, यहाँ पे रहने के लिए कुछ नियम भी जो होते हैं, तो क्या नियम हैं? रहने के सब नियम बनाए गए हैं, इसमें गाइडलाइंस इशू की हुई हैं, क्योंकि इसके पालन करने के लिए हमारे यहाँ मैनेजर के अतिरिक्त वार्डन है, एक लड़कों का वार्डन है, 2 लड़कियों की वार्डन है, स्टाफ है, कैशियर का अलग से ड्यूटी है, पाकशाला बनी हुई है, उसमें हमारी अपनी रेगुलर जो एम्प्लॉइज़ हैं, पाचिकाएँ हैं जो खाना बनाती हैं, साफ़ सुथरे वातावरण में बच्चों का भोजन भी होता है। सफाई के नियम बने हुए हैं, उठने का लेकर रात को सोने तक की पूरी एकदम की एक कार्य बना हुआ है, पूरा इंडेक्स बना हुआ है। उसके आधार के ऊपर बच्चे सुबह उठते हैं। प्रातःकाल हवन भी किया जाता है क्योंकि ये आर्य समाज के अंतर्गत आता है जी। तो प्रातः और सायंकालीन बच्चे 2 समय हवन स्वयं करते हैं। गाइडेंस के लिए हमारे शास्त्री जी वहाँ से भी आते हैं। मंत्र के उच्चारण के साथ में अगर आप देखें शाम को 6 बजे यहाँ हवन होता है और प्रातः स्कूल जाने से पहले हवन किया जाता है। तो दर्शकों, ये है आर्य समाज मंदिर और उनके जो संचालक हैं और जो ये श्रद्धानंद बाल वनिक आश्रम के नाम से जो तिलक रोड पर ये आश्रम चला रहे हैं। और इसमें जैसे सर ने बताया कि इतना विशाल हृदय के साथ और इस तरह से जो अनाथ बच्चे हैं छोटे छोटे वे यहाँ आते हैं। कोई ऐसे हैं कि उनको छोड़ने ऐसे भी छोड़ के चले जाते हैं या कोई सिंगल मदर भी होती हैं, सिंगल पेरेंट होते हैं, तो सभी की यहाँ पर भरपूर मदद
इतने विशाल हृदय से की जाती है और ये मानवता के लिए एक बहुत बड़ा कार्य किया जा रहा है। और हमारा सबका आप सबसे ये अनुरोध है कि इस तरह के संस्थानों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा और ज़्यादा से ज़्यादा सहायता की जाए और इनका प्रचार प्रसार किया जाए। बाकी हम आपको अभी घूमकर दिखाएंगे, बच्चों से मिलवाएंगे और यहाँ की पूरी व्यवस्था को आपके सामने दिखाने का प्रयास। स्कूल कहाँ जाते हैं? ऐसिया। बहुत अच्छा। स्कूल से आते हैं। तो सर पहले तो थोड़ा सा बताएं आप दुर्गाबाड़ी के विषय में, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को भी पता लगे। देहरादून दुर्गाबाड़ी का जो स्थापना हुआ था ये करीब 1956 में हुआ था जी। और उससे करीब आज 70 साल हो चुका है। तो हमारा मेन काम यही है, दुर्गा पूजा होना है जो बांग्लादेश में पूजा करते हैं, उसका साथ साथ काली पूजा, लक्ष्मी पूजा, सरस्वती पूजा सब कुछ करते हैं। उसका बाद भी हम लोग क्या करते हैं, कल्चरल प्रोग्राम भी करते हैं, दुर्गा जो बंगाल का कल्चर प्रोग्राम, ताकि सबका समक्ष में हम लोग उसको पेश करते हैं। हमारे ही परिवार का लोगों को लेके दुर्गा पूजा का टाइम बार बार, जैसे टैगोर का जन्मदिन होता है, नजरुल इस्लाम का जन्मदिन है, तो डिफरेंट कल्चर प्रोग्राम साल भर होता रहता है। तो इस चक्कर में हम लोग कुछ डोनेशन लोगों से ये करते हैं, कलेक्शन भी करते हैं और जो पैसा हमारा कुछ बच जाता है और देने के लायक होता है, उसके साथ उसी पैसा को हम समाज में उनका साथ शेयर करना चाहते हैं जिसका ज़रूरत है, ताकि हम समाज का कुछ काम में हमारा दुर्गाबाड़ी आ जाए। यही हमारा प्रयास है। और जैसा हमारे दोस्त ने बताया, लास्ट फ्यू ईयर से हम लोग इसका साथ भी जुड़े हुए हैं, जो बाल वनिता, और हम इसी से खुश हैं ताकि हम लोग कुछ तो हमारे दुर्गाबाड़ी से हम लोग कुछ समाज के लिए कुछ कर पाते हैं, क्योंकि समाज में बहुत लोगों का ज़रूरत है, कुछ ना कुछ हमें लोग दे पाते, तो उसमें हम लोग उसमें खुशी हमारा होता है। तो जैसे आपने बताया कि दुर्गाबाड़ी में जो दुर्गा पूजा है, काली पूजा है, जो सनातन से संबंधित है, तो इसमें ज़्यादातर जो बंगाल से जो लोग हैं, ज़्यादातर वही लोग, मैं समझता हूँ कि वही उसी तरह के लोग आते हैं या सब? ना, ये दुर्गा पूजा बंगाली लोग करते हैं, लेकिन सब लोग आते हैं। आप जब कभी जाएंगे उस जगह में पूजा के टाइम में, जो अष्टमी होता है, नवमी होता है ना, आप देखेंगे घुसने का जाएगा नहीं है। और डिफरेंट प्लेसेस से, वो बिहार से होंगे, यहाँ का लोग है। हम चाहते हैं जहाँ रहते हैं वहाँ का लोगों को साथ लेते हुए करते हैं। यहाँ किस स्थान पे होता है, थोड़ा दर्शकों को? बिल्कुल बिंदाल का सामने, बिंदाल का ऑपोजिट जो है पुलिस चौकी है, पुलिस चौकी का पास ही हमारा दुर्गा मंदिर। अच्छा, जैसे आपने बड़ी अच्छी बात बताई, जैसे मैंने सुना कि मतलब कल्चरल प्रोग्राम जो आप करते हैं, तो उसमें मतलब खाली ऐसा नहीं है कि सनातन को लेके, अभी जो मुझे लगा कि आपने कहा इस्लाम, जो मैंने सुना है शायद कुछ ऐसा कुछ, सॉरी, अच्छा कुछ और बोला। मैं ये बोला जो यहाँ का लोग भी है, अच्छा, उत्तराखंडी भी है, सबको साथ लेके हम करते हैं। और इसमें कोई ये नहीं है, जो इसमें हम किसी का धर्म नहीं देखते। पूजा जिसको भी माता जी के ऊपर ये है विश्वास है, वो आए मंदिर। बेसिकली जो आदि शक्ति है, पराशक्ति है, जगदम्बा है, तो उस दैवी शक्ति, उस पराशक्ति की ही पूजा अर्चना का कार्य आप, और उसी का जो प्रचार प्रसार में आप लोग लगे रहते हैं। हाँ, वो भी है और कल्चर भी है। कल्चर सबको लेते हुए, यूनिटी लेते हुए, इसमें कोई ये नहीं कि ये वहाँ का लोग है। सब लोग जो पूजा में विश्वास रखते हैं वो आए, और जो जिसका भी विश्वास नहीं वो भी आए, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। जी, बहुत अच्छा। और सही बात तो यही है कि विश्वास तो सभी का एक शक्ति में, उस आदि शक्ति में, सभी को उसने चना है, तो सभी का विश्वास तो उसमें होना ही है किसी न किसी रूप में। तो आप लोग बहुत अच्छा ये कार्य कर रहे हैं। और इसी के साथ आप जो इस तरह के अनाथ आश्रम हैं या और इस तरह की संस्थाएं हैं, उन सब के लिए भी आप अपनी तरफ से जो सहयोग होता है वो भी करते हैं। तो उस सब के लिए समाज की तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।